एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने पहले क्वेश्चंस मिस कर दिए हैं या आप एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो उस पर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या फिर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये जो आपके पास क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स गिवन है, इनमें आपने सिर्फ ये बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पर अगर आप देखें तो इस एग्जांपल में 2 + 3 = 5। तो बुक में कुछ यूं होगा कि यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर बी होगा, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एक आंसर आ जाता है। किसी भी दो नंबर्स का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास कोई आंसर आता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसे हम बुक में भी देख लेते हैं। बुक में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी गिवन है। ए प्लस बी ये मेंबर है रियल नंबर्स के। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप दो नंबर्स को, यानी ये रियल नंबर हमें पता है कि इसमें ज़ाहिर है नंबर्स होंगे 1 2 3 कुछ इस तरह कोई भी नंबर हो सकते हैं सो ऑन। उनका अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास कोई भी आंसर आता है। तो यही हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो भी आंसर आएगा वो एक रियल नंबर होगा। सिमिलरली हमारे पास आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी यहाँ पे ए प्लस बी की जगह पे कोई रियल नंबर्स होंगे। लेट्स से यहाँ पे 1 है ए की जगह पे और बी की जगह पे 2 है। और इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे भी इस तरह ही होगा कि बी की जगह पे 2 होगा और प्लस 1 होगा। तो अगर हम इनका सम करेंगे ना तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 + 2 = 3 होता है और 2 + 1 अगर करेंगे तो यहाँ पर भी 3 होता है। 1 + 2 कर लो या 2 + 1 कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई फॉर्म हो तो उसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और अभी हम एडिटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं सिर्फ। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो 2 + 5 = 5 + 2। 2 + 5 = 5 + 2। चाहे आप 2 + 5 कर लें चाहे 5 + 2 कर लें, हमारे पास क्या आएगा 7। दोनों साइड पे 7 आ रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपके पास कुछ नंबर्स गिवन होंगे। सबसे पहले जो नंबर हमारे पास होगा वो वैसे ही लिखा होगा, ब्रैकेट्स के बगैर होगा। प्लस हमारे पास ब्रैकेट्स आ जाएंगे, ब्रैकेट्स में कोई नंबर दो गिवन होंगे, लेट्स से 2 + 3। ठीक है, और इसी तरह अब जैसे 1 + 2 + 3 है ना, इक्वल्स टू की दूसरी साइड में भी इसी तरह होगा। ए की जगह पे 1 होगा, बी की जगह पे 2 और सी की जगह पे 3। लेकिन उस केस में क्या होगा, 1 + 2 जो होंगे वो ब्रैकेट्स में होंगे और 3 ब्रैकेट्स के बाहर होगा। तो इसमें भी ऐसे ही होगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो हम बी प्लस सी को इस साइड पे बी प्लस सी को सॉल्व करेंगे। तो बी प्लस सी को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, 2 + 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये जो राइट साइड है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट्स में हमारे पास तब क्या बनेगा 1 + 2। हम इन दोनों को फिर ऐड करेंगे तो 1 + 2 क्या होगा 3। और 3 में हम जो 3 हमारे पास यहाँ पे सी का होगा उसको भी ऐड करेंगे साथ में। तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसकी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल में हमारे पास 2 + 3 + 5। अब 3 + 5 जो है ये ब्रैकेट्स के अंदर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट्स को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 8। अब ये 2 एज़ इट इज़ हमें नीचे मिल जाएगा। ठीक है, 2 + 8 को हम ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये हमारा इस साइड पे 10 आंसर आ जाएगा। अब राइट साइड को अगर हम देखें तो राइट साइड में क्या हुआ है जी, सेम टर्म्स लिखी हुई हैं लेकिन 2 + 3 इस दफ़ा ब्रैकेट्स में है और 5 बाहर लिखा हुआ है। तो 2 + 3 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा और ये वाला 5 एज़ इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो 5 को अगर हम 5 में ऐड करेंगे तो हमें पता है हमारे पास 10 आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। चाहे आप इस तरह से कर लें या इस तरह से कर लें, हमारे पास आंसर हमेशा सेम ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है, कोई ऐसा नंबर हम ऐड करते हैं कि जिसको ऐड करने से हमारे पास वही आंसर आया था जिसमें हमने वो नंबर ऐड किया था। जैसे ये हमारे पास ए था, ए में हमने 0 ऐड किया तो हमारे पास अगेन ए ही आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनवर्स। अगेन मैं बताता चलूँ कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ये एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और ये कम्यूटेटिव बिल्कुल ये एडिशन के लिहाज से हैं। ठीक है, और ये एसोसिएट। इसी तरह जो ये इन्वर्स है इसको भी हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, हम किसी नंबर में एक ऐसा नंबर ऐड करते हैं कि जिससे हमारा जो आंसर होता है ना वो 0 हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने ए में -a को ऐड किया, यानी ए हमारे पास पॉजिटिव था, तो हमने -a जब ऐड किया तो क्या हो गया, -a + a करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। हमारे पास था नंबर 6। ठीक है,
6 में हमने -6 ऐड किया। अब 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव दोनों ऐड होंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। दूसरी साइड पे भी अगर देखें तो -6 था, -6 में हमने 6 पॉजिटिव ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर है? 0 आ गया। इसी तरह अगर हम नीचे चलें तो हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है? तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या है? अच्छा, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ जो थी सेम एज़ इट इज़ आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अब यहाँ पर और पहले वाली प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ है ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, वहाँ पर ऐड हो रही थी, ठीक है? क्लोजर प्रॉपर्टी को देखें तो कोई भी 2 नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या था कि कोई भी 2 नंबर ऐड हो रहे थे, ठीक है? अब आंसर उनका भी रियल नंबर था और इनका भी रियल नंबर आएगा। जैसे 2 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 10। अब 10 क्या है? एक रियल नंबर होता है। तो अगर आपके पास कोई टर्म इस फॉर्म में लिखी हो कि जहाँ पर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और जो आंसर हो वो रियल नंबर हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास होती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे जो हमें प्रॉपर्टी गिवन है उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अगर हम एग्जाम्पल को देखें, जो ये हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है उसमें क्या हो रहा है? हमारे पास ए गिवन है। अब ए बी प्लस सी जो अंदर ब्रैकेट्स क्या है उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें पता है कि अगर हमें ब्रैकेट्स में कुछ टर्म्स गिवन है तो ब्रैकेट्स के बाहर जो नंबर होता है अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो राइट साइड पर अगर आप देखें तो ए बी प्लस ए सी, यानी ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, देन वो सी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, यानी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। और किस साइड से हो रहा है? लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? ब्रैकेट्स के लेफ्ट साइड से है। तो ऐसी जो फॉर्म होगी ऐसी टर्म को हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पर नंबर मल्टीप्लाई भी हो रहा है और यहाँ पर एडिशन का साइन आ रहा है, ठीक है? ये ऐड हो रहा है हमारे पास। इसी तरह अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी को देखें तो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अगेन यहाँ पर भी लेफ्ट लिखा हुआ है। लेफ्ट का मतलब ये लेफ्ट साइड से जो ब्रैकेट्स की लेफ्ट साइड है यहाँ से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है? यहाँ से मल्टीप्लाई हो रही है। अब अगर आप देखें तो ब्रैकेट्स के अंदर की जो टर्म्स है ये माइनस की हैं, पहले प्लस की थी अब माइनस की हैं। यानी अब ए अगर मल्टीप्लाई होगा बी के साथ और सी के साथ तो हमारे पास दरमियान में माइनस आ रहा होगा। इसलिए मतलब लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? और मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए मल्टीप्लिकेशन का हमने क्या दिया? ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि अंदर माइनस भी हो रहा है। तो ये होती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास फॉर्म गिवन है इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी। सबसे पहले मैं ये जो मार्क्स हैं इनको क्लियर कर दूं ताकि थोड़ा इजी हो जाए समझने के लिए। अच्छा जी, अब अगर आप तीसरी फॉर्म को देखें तो तीसरी फॉर्म में क्या हो रहा है? पहले ब्रैकेट्स गिवन है। अच्छा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? इसका हम अंदाज़ा लगा लेते हैं यहाँ से ही। ये हमारे पास जो ब्रैकेट्स होती हैं, ब्रैकेट्स के अगर राइट साइड पर नंबर गिवन है जो अंदर मल्टीप्लाई होना है तो हम कह देंगे ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर वो लेफ्ट साइड पे है तो उससे हमें आइडिया देगा कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ए प्लस बी ब्रैकेट्स के अंदर लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पर सी आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? ये तो समझ आ गया कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब अंदर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ से समझ में आ जाता है कि ये एडिशन की प्रॉपर्टी होगी, सब्ट्रैक्शन की नहीं होगी। फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है? सिमिलरली अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी को देखें तो फोर्थ में इस तरह है कि आपके पास प्लस की जगह माइनस आ गया है, बाकी सारी सेम है, ठीक है? तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि अंदर माइनस है, ऊपर प्लस था यहाँ पे माइनस है, बाकी सारी सेम है। तो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज भी समझ आ गई होंगी। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज हमने समझ ली। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास पार्ट 1 है ये हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। लेफ्ट साइड पर ब्रैकेट्स हैं, फिर एक नंबर ऐड हो रहा है और राइट साइड पर क्या हो रहा है? राइट साइड पर जो पहला नंबर है वो ब्रैकेट से बाहर है और जो बाकी के 2 नंबर से यानी 4 प्लस बी, लेफ्ट साइड पर पहले ए प्लस 4 ब्रैकेट्स के अंदर है और देन ए बाहर है राइट साइड पे। यहाँ पर पहले बी बाहर था, अब वो 4 के साथ ब्रैकेट्स के अंदर है। अभी कुछ देर पहले हमने प्रॉपर्टीज़ की टाइप्स पढ़ी थी, तो जो इस फॉर्म में प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट में स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। पहले ये वाला नंबर लेफ्ट साइड पर है, और अगर हम इक्वल्स टू की दूसरी साइड पर देखें तो ये वाला नंबर बाद में आ रहा है। इसी तरह ये स्क्वायर रूट 3 लेफ्ट साइड में बाद में आ रहा है, जबकि राइट साइड में देखें तो स्क्वायर रूट 3 पहले आ रहा है। अब सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है, बाकी जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ हैं। और अगर हम इनका आंसर निकालते हैं, इनको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आंसर आ रहा होगा लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है, बाकी एज इट इज़ है और दोनों साइड पे जो टर्म्स हैं वो ऐड हो रही हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये देखें, पहले वाले केस में जो हमने पहला पार्ट 1 देखा है, उसमें हमारे पास ये वाली फॉर्म थी, और पार्ट 2 में हमारे पास कौन सी फॉर्म आ रही है, ये वाली फॉर्म आ रही है। ए प्लस बी की जगह पे यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 है प्लस स्क्वायर रूट 3 है। अगर एसोसिएटिव की बात करें तो एसोसिएटिव में हमारे पास ए प्लस 4 ब्रैकेट्स के अंदर पहले आ रहा है, देन हमारे पास बी आ रहा है। इसी तरह राइट साइड पर क्या हो रहा है, राइट साइड में ए बाहर आ जाएगा ब्रैकेट्स के, और 4 प्लस बी ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 2 थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट 3। पार्ट 3 में एक्स हमारे पास नंबर गिवन है, और इसमें क्या हो रहा है, माइनस एक्स ऐड हो रहा है। अब ऐसा नंबर जिसमें हम कोई ऐसा नंबर ऐड कर दें कि जिससे उसका आंसर 0 हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो इस प्रॉपर्टी को हम कह देंगे ये एडिटिव इनवर्स है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड पर एक नंबर है, वो हमारे ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर है उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में क्या था, सबसे पहले हमने देखना कि जो भी नंबर हम ब्रैकेट से बाहर है वो ब्रैकेट्स की लेफ्ट साइड पर है या राइट साइड पर है। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो क्योंकि नंबर हमारे ब्रैकेट्स की लेफ्ट साइड पर है, तो हमें पता चल जाता है कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। फिर हम क्या चीज़ चेक करते हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारे पास टर्म्स गिवन है वो ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर ये टर्म्स ऐड हो रही हैं, इसका मतलब ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाली है, सब्ट्रैक्शन वाली नहीं है। तो अगर हम इसे पूरा लिखें तो हम लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपने पूरा लिखना है। ये लेफ्ट का मैंने सिर्फ एल लिख दिया और डिस्ट्रीब्यूटिव का डिस्ट सिर्फ लिख दिया है। तो आप, मेरे पास क्योंकि जगह कम थी तो मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना सा लिखा है। आपके पास इनफ स्पेस होगी पेज पे, आपने वहाँ पर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये पूरा लिखना है आपने। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास पार्ट 5 गिवन है। पार्ट 5 में क्या हो रहा है, आपके पास 16 गिवन है। ठीक है, इसमें क्या ऐड हो रहा है, 0। तो 16 में अगर 0 ऐड होगा तो आंसर भी हमारे पास 16 आ जाएगा। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जिसमें हमारे पास कोई नंबर गिवन हो और उसमें हम एक ऐसा नंबर ऐड करेंगे जो नंबर गिवन था वही आंसर आ जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कोई नंबर ऐड हुआ और वही आंसर दोबारा से वापस आ गया, तो इसको हम कह देंगे एडिटिव। यहाँ पर मैं एडिटिव का सिर्फ ये प्लस साइन लगा रहा हूँ, और यहाँ पे लिख देंगे आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 आ जाता है। पार्ट 6 बिल्कुल जैसे हमने पार्ट 5 किया वैसे ही है। पार्ट 6 में क्या हो रहा है, नंबर गिवन है उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर ऐड हो रहा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी ऐसे नंबर के साथ कि वही नंबर हमारे पास वापस आ जाए, यानी 100 हमारे पास गिवन था, उसमें हमने 1 ऐड किया, 1 मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 100 दोबारा से आंसर में आ जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी ऐसे नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया कि वही नंबर वापस आ गया, तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव का मैं मल्टीप्लाई का साइन डाल देता हूँ, और यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देते हैं, आइडेंटिटी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आया था पार्ट 7। तो पार्ट 7 में अगर आप देखो तो अगेन ये ब्रैकेट से हमें आइडिया हो गया कि ब्रैकेट्स इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है,
ब्रैकेट्स के अंदर 2 टर्म्स गिवन है, राइट साइड में भी इसी तरह है, पहले ब्रैकेट्स के अंदर 2 टर्म्स गिवन है और फिर एक नंबर राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चाहे आप 4 को पहले ब्रैकेट्स में ले लें, 4 इंटू 5 कर लें, या फिर पहले 5 इंटू 8 कर लें, दोनों सूरतों में क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा वो सेम आएगा। लेकिन हमने देखा था कि जो टर्म्स हमें इस फॉर्म में गिवन होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब क्योंकि ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, एडिशन यहाँ पर नहीं है, तो हम इनको कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्योंकि इसमें ब्रैकेट्स है। अच्छा, ब्रैकेट्स को देख के हमें आइडिया हो जाता है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, एक ही नंबर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा होगा और जो दूसरी साइड पे आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो कुछ इस तरह से हमारे पास आंसर आ रहा होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जो लेफ्ट साइड पर है तकरीबन वही टर्म्स राइट साइड पर भी होंगी, लेकिन जो ब्रैकेट्स का ऑर्डर है वो सिर्फ चेंज हुआ होगा, तो उनको हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह अगर पार्ट 8 को देखें तो पार्ट 8 में हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए, पहले ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में अगर हम देखें तो पहले बी ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास जो पार्ट 2 गिवन था उससे मिलते जुलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ऐड हो रहे थे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पार्ट 2 को हमने क्या कहा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अंदर अगर मल्टीप्लाई का साइन होता है इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो बात एक ही थी। अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी होता तो हमें पता है कि ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये जो हमारे पास फॉर्म है इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एडिशन के लिहाज से हो सकती है या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हो सकती है। यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अगर आपके किसी फ्रेंड के कंसेप्ट्स वीक हैं तो उसके साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करिए। अगेन, अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सोल्यूशन देखना है तो उस पर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज।